तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हासिल वाले जोड़ कैसे लगाए जाते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने 4 सवाल लिए हैं, जो कि चारों सवाल को हम बारी बारी हल करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कि हासिल वाले जोड़ के सवाल को कैसे लगाया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल को सीखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि 8257 में 3946 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें क्रम वाई से जोड़ना होगा और दाएं से बाएं की तरफ जोड़ते हुए हमें जाना है और ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले से जोड़ना होता है। जैसे 7 में से 6 को जोड़ेंगे, 5 में से 4 को, 2 को 9 में, फिर 8 को 3 में। लेकिन यहाँ पर बात चली हासिल की, तो यानी कि जो एक संख्या बचती है दहाई वाला, उसको अगले वाली संख्या के ऊपर लगाकर जोड़ते हैं। कैसे होता है चलिए देखते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। 7 में हमें 6 जोड़ना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 6 जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 लाइन और हमने खींच लिया। और सभी को एक साथ गिन लीजिए, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सभी को एक साथ गिनने के ऊपर क्या आ गया, हमारा संख्या 13 आ गया। कितना आ गया, 13। अब इसके पहले वाले को क्या बोला जाता है, इकाई। क्या बोला जाता है, इकाई। और इस वाले को क्या बोला जाता है, दहाई। तो जो इकाई वाला अंक रहता है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। और जो दहाई वाला संख्या बचती हो, इसी को बोला जाता है हासिल। इसी को बोला जाएगा हासिल। यानी एक इसमें क्या है, हमारा 13 में एक हमारा हासिल है, जो कि अगले वाली संख्या में जोड़ी जाएगी। अब देखिए अगला क्या है, 5 में 4 जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 5 लाइनें खींचनी होगी। ठीक है, चलिए 5 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 प्लस 4 जोड़ना, 4 लाइन और खींचेंगे। 1 2 3 4 प्लस एक हासिल जो था, इसको भी इसमें जोड़ेंगे। अब सभी को एक साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया हमारा, 10 आ गया। अब 10 के क्या लिखेंगे हम, 0 इकाई अंक को लिखेंगे। और जो दहाई एक है, जिसको हासिल बोला जाता है, इसको क्या करेंगे, अगले वाली संख्या में दोबारा लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। 2 में 9 को जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो एक और तरीका मैं बताता हूँ कि ताकि जो लाइन खींचना है ज़्यादा ना खींचना पड़े। 2 को 9 में जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 2 लाइन खींचिए या फिर 2 संख्या लिख दीजिए, प्लस इसके बाद वाले को लाइन में लिख दीजिए। जैसे 9 के लिखना है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले वाला जो है, पहला जैसे 5 था, तो हमने 5 लाइन खींचा था। इसके जगह पर हम सिर्फ 5 लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या है, 5 ही लाइन होगा। जैसे यहाँ पर 2 लाइन खींचना है, तो यानी कि ये हमारा 2 लाइन तो पहले से है ही। उसके बाद वालों को लिख कर जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आ गया, 11। लेकिन एक हासिल था, इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो यानी में संख्या क्या आ गया, 12। और 12 के 2 यहाँ पर लिखेंगे और एक हमारा दहाई, जो इसको हासिल बोला जाता है, इसको अगले वाले संख्या में जोड़ेंगे। अब 8 में 3 जोड़ना, क्या करेंगे हम, तो 8 लाइन मत खींचिए, पहले सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिए 8 प्लस 3 जोड़ना है, 3 लाइन और खींचिए, 1 2 3। तो ये हमारा समझ लीजिए कि हमारा क्या है, 8 लाइन है। जो 8 हमने लिखा है, इसका मतलब समझ जाइए कि क्या है, 8 लाइन है। फिर इसके बाद से गिनना शुरू कीजिए। तो 8 के बाद आता है 9 10 फिर 11, फिर एक हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12। ये हमारा 12 हो गया। अब देखिए आगे कोई संख्या है नहीं जोड़ने के लिए, इसलिए पूरा यहाँ पर 12 लिख देंगे। यानी इसका जो आंसर आएगा इतना आएगा। समझ गए। इसी तरीके से आप पूरा सवाल हल करेंगे। चलिए जल्दी करते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 6729 में 7345 को जोड़ना है। तो क्या होगा, 9 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। ठीक है, इसी तरह लाइन खींचिएगा, आएगा। तो 14 आएगा। तो जो 4 है, इसको इकाई अंक बोला जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। और एक जो है, जिसको दहाई बोला जाता है, इसको अगले वाली संख्या में लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 4 कितना हो जाएगा, 6। 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7। हमने 7 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर सिंगल अंक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इकाई। तो इकाई अंक रहेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके आगे कोई हासिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या, ये खाली रहेगा इस वाले, यानी कि 0, यानी कुछ भी नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे, 7 3 क्या होता है, 10। तो यहाँ लिख दिया हमने 10। अब हासिल है नहीं, तो 10 का जो 0 है, ये हमारा इकाई अंक है, तो इसको लिखेंगे। एक हमारा दहाई, जिसको हासिल बोला जाएगा, इसको अगले वाली संख्या में जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, 7 6 13 1 14। 14 आ गया। अब आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए पूरा यहाँ पर हम लिख देंगे। यानी इसका आंसर इतना आएगा, 14074। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं, ताकि और अच्छे से हमें समझ में आए। 5302 में 9786 को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 2 और 6 जोड़ेंगे, क्या होगा, 2 और 6 कितना हो जाता है, 8।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब देखिए 0 में 8 जोड़ना है, यानी कि देखिए हमारे पास यहाँ 0 है प्लस 8 जोड़ना है, यानी कि 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ एक भी लाइन नहीं है, यहाँ पर 8 लाइन है, तो क्या करेंगे, यानी 8 ही आएगा ना, क्योंकि एक लाइन भी नहीं जुड़ा, इसके पहले हासिल भी नहीं था, इसलिए जो रहेगा वही रहेगा। अब देखिए 3 और 7 जोड़ेंगे, क्या आता है, 3 7 क्या आता है, 10 आता है। कितना आता है, 10। 10 के 0 इकाई अंक, तो यहाँ पर लिखेंगे, और एक हमारा दाई अंक है जिसको अगले वाले संख्या में जोड़ेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 5 14 1 15। कितना आ गया, 15। अब आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए पूरा यहाँ पर 15 यहाँ पर लिख देंगे, यानी इसका आंसर इतना आएगा। अब इसी तरीके से ये वाला भी जोड़ लेते हैं। चलिए इसको करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए 0 में 6 जोड़ना है, तो यानी कि दोस्तों इसको हम अलग उदाहरण समझते हैं कि हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है, किसी ने हमें 6 रुपये दे दिया तो हमारे पास कितने हो गए, 6 रुपये होंगे। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था और हमको किसी ने दे दिया तो कितना हो गया, 6 रुपये दिया, तो हमारा क्या बचेगा, 6 ही बचेगा हमारे पास। अब अगला क्या है, 0 में 9 जोड़ना क्या है, तो हमारे पास 0 रुपये है प्लस 9 रुपये हमको किसी ने दे दिया, फिर हमें 9 से हमको किसी ने दिया, तो कितना हो जाएगा, 9 ही होगा ना, क्योंकि एक भी सिर्फ हमारे पास नहीं था और 9 से मिला है, तो यानी कि वही रहेगा, तो इसका इतना ही रहेगा। अब अगला देखिए 3 में 8 जोड़ना है, तो क्या होगा, देखिए 3 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 आएगा, तो यहाँ लिखिए 11। अब 11 जो 1 है इसको इकाई अंक बोला जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, और 1 जो बच गया जिसको दहाई बोला जाता है इसको अगले वाले में जोड़ेंगे। देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। अब आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए पूरा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10,196 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हासिल वाले जोड़ के सवाल लगाते हैं। तो ये रहा आपका तरीका। अब इसी तरीके से आप भी करेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।